इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इन्फोसिस का प्रीवियस ईयर पावर प्रोग्रामर का कोडिंग राउंड का क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी आसान भी है, लेकिन आसान होने के साथ साथ थोड़ा सा एक क्वेश्चन ट्रिकी है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट गलती करके आएंगे और जल्दी बनाने के चक्कर में उनका आंसर गलती हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को आपको काफी अच्छे से बताने वाला हूं और बहुत सारा मैं आपको अप्रोच बताऊंगा जिससे आप फॉलो कर सकते हैं और जिससे आपका जो कोडिंग राउंड है उसमें आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आराम से देखो, एनालाइज करके देखो, क्वेश्चन को आराम से समझना है, क्योंकि जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ टाइम है उसमें हमें क्वेश्चन को समझना है और फिर कोड करना है। क्योंकि यार बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट कोड करना शुरू कर देते हैं। नहीं, अगर कोई क्वेश्चन में आधा घंटा हमें मिला है कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उस क्वेश्चन को कम से कम 5 मिनट में लूंगा सिर्फ उसको पढ़ने में और समझने में। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को पढ़ लूंगा, समझ लूंगा, तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में मैं उसका कोड लिख लूंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है गिवन एन एरे ऑफ साइज n, एरे का क्वेश्चन है जिसका साइज n है, कंटेनिंग ओनली जीरोज वंस एंड टूज। एक एरे है जिसका साइज n है और उसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, मींस एलिमेंट बहुत सारा है लेकिन 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, जीरोज का, वंस का एंड टूज का। सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। एरे को असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है। एरे को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, एग्जांपल जैसे क्या दिया है, n इक्वल टू 5, कोई 5 साइज का एरे है जिसमें एलिमेंट क्या है 0 2 1 2 0। तो इसको सॉर्ट करना है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, पहले आएगा 0 0 फिर 1 फिर 2 2। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, जीरोज वन एंड टूज आर सेग्रीगेटेड इनटू असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि एक एरे है, n साइज का एरे है जिसमें 3 एलिमेंट के हेल्प से एक साइज बनाया गया है, जैसे 5 साइज का है तो लेकिन सिर्फ 3 ही एलिमेंट उसमें है, एक 0 है, एक 1 है, एक 2। इसी तीनों एलिमेंट को मिलाकर इस साइज ऑफ एरे में बनाया गया है। हमें क्या करना है, उसको सॉर्ट करना है। हमें क्या करना है, सिंपली उसको सॉर्ट कर देना है। दूसरा क्या एग्जांपल, एक 3 साइज का एरे है जिसमें 0, इसमें 0 1 और फिर 0 दिया है। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है, जिसका आउटपुट क्या होगा 0 0 1। एक्सप्लेनेशन, जीरोज वंस एंड टूज आर सेग्रीगेटेड इनटू असेंडिंग ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी सारे अप्रोचेज हो सकते हैं, लेकिन आपको किस अप्रोच से सॉल्व करना है उसको मैं बताऊंगा। तो देखो, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उनको पता है कि उन्होंने STL पढ़ रखा है। STL, अब STL क्या होता है जी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, C++ में एक STL होता है जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प करता है। मीन्स जैसे हमें सॉर्ट करना है तो सॉर्ट का फंक्शन है, जैसे हमें बाइनरी सर्च लगाना है उसका फंक्शन है, जैसे हमें किसी चीज को सर्च करना है उसका फंक्शन है। तो हम डायरेक्ट फंक्शन की यूज करके हम चीजों को कर पाते हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में STL का यूज नहीं करना है। STL का यूज नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जैसे एरे का नाम क्या है ARR, तो लिख देंगे शॉर्ट फंक्शन, शॉर्ट एरे और एरे प्लस n, इतना लिख देंगे। इतना लिखने से भी हमारा एरे क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ये हमें नहीं लिखना है, ये हमें लिखना ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर एल्गोरिथम लगाकर या फिर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है बिना किसी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के, बिना किसी इनबिल्ट फंक्शन के। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा और मैं यहाँ लिखूंगा इसका जो इनपुट है 0 2 1, मैं तो देखूंगा 0 2 1 2 0 2 0। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरीका मेरे पास क्या है कि जो हमारा एरे है मैं मान लेता हूँ n साइज का है और n इक्वल कितना दिया है 5 दिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5 हैं। टाइप ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 3 टाइप के हैं, एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है। मुझे इसे क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए मैं एक तरीका क्या अपनाऊंगा कि सबसे पहले मैं एरे को ट्रैवर्स करूंगा। मैं क्या करूंगा, एरे को ट्रैवर्स करूंगा इसके लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड तक, मींस n तक मैं क्या करूंगा, ट्रैवर्स करूंगा और देखूंगा जहां कहीं जो मुझे 0 मिलेगा, पहले मैं क्या देखूंगा 0, क्योंकि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो मैं पहले क्या देखूंगा, मैं देखूंगा 0, जहां मुझे 0 मिलेगा
तो मैं एक टेम्पोररी नाम का बना लूंगा एक एरे उसी साइज का, और उसमें जहां मुझे 0 मिला तो मैं पहले 0 इसमें डाल दूंगा, फिर मैं मुझे ऑन 1 मिलेगा तो मैं 1 इसमें डाल दूंगा, फिर मुझे 2 मिलेगा तो मैं 2 इसमें डाल दूंगा, और एक टेम्पोररी नाम को मैं एरे बना लूंगा। और जैसा जैसा एलिमेंट मुझे असेंडिंग ऑर्डर में मिलता जाएगा मैं खोजूंगा पहले सारा एलिमेंट में 0 कितना है, जितना भी 0 है मैं उसको पकड़कर टेम्पोररी में डाल दूंगा। फिर मैं चेक करूंगा 1 कहाँ है, कहाँ कहाँ 1 है जी, जहां जहां 1 होगा मैं 1 को पकड़ूंगा और टेम्पोररी में डाल दूंगा। मैं फिर देखूंगा कि 2 कहाँ कहाँ है, जहां जहां 2 मिलेगा मैं पकड़ूंगा और इसको क्या करूंगा 2 को इसमें डाल दूंगा। क्योंकि मुझे 3 ही एलिमेंट का मुझे क्या करना है, 3 ही एलिमेंट पर हमको काम करना है, 0 एक 1 और 2, तो मैं आराम से फोर लूप लगाकर ये चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा फोर लूप लगाऊंगा, यहाँ से लेके 0 से लेके n तक मैं क्या करूंगा n-1 तक मैं क्या करूंगा ट्रैवर्स करूंगा, और जहां जहां मुझे एलिमेंट मिलता जाएगा मैं पकड़ूंगा और ले आकर उसको डाल दूंगा। मैं क्या करूंगा टेम्पररी में लाकर डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है, मुझे SORT सॉर्ट फंक्शन का यूज नहीं करना है, क्योंकि यार इससे एक लाइन में हमारा काम हो जाएगा, और इन्फोसिस आपको सिर्फ एक लाइन में काम करने के लिए नहीं बुलाया है, उसमें साफ साफ आपको लिखा रहेगा कि आप किसी भी इनबिल्ट फंक्शन का, इनबिल्ट लाइब्रेरी का यूज नहीं कर सकते। तो अभी मैं चलूंगा अपने देव C++ कंपाइलर में और आपको कोडिंग करके वहां दिखाऊंगा और प्रोग्राम रन करके, ताकि आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए कि चीजें कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मेट मैंने लिख रखा है, मैंने क्या लिखा है हैश इंक्लूड बिट्स स्टैंडर्ड C++.h। आपको इतना फॉर्मेट बनाया हुआ मिलेगा जब आप इन्फोसिस में पावर प्रोग्रामर का एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर किसी भी कंपनी का आप एग्जाम दे रहे होंगे, जैसे हैकर रैंक पर होता है, गिक्स पर होता है, ठीक है, या फिर कोड स्टूडियो पर होता है, फिर लीड कोड पर होता है, तो आपको इन्वायरमेंट बना कर दिया गया रहता है, आपको सिर्फ अपना लॉजिक लिखना है। तो बना कर दिया गया है, एक फंक्शन है सॉर्ट 0 1 2, और हमारा मेन फंक्शन है, इसमें हमारा एक एरे है 0 2 1 2 0, और इसका साइज है हमें पास हो रहा है, हमें इसे क्या करना है इसको सॉर्ट करना है, हमें क्या करना है इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या बोला हूं, मैं एक टेम्पररी एरे बनाऊंगा, मैं चाहूं तो सिर्फ सॉर्ट फंक्शन का यूज कर सकता हूं, लेकिन मुझे फंक्शन का यूज नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा एक टेम्पररी यहाँ एरे बना लूंगा इंट टेम्प, जिसका साइज कितना होगा जो इस जितना इस एरे का साइज है। क्यों, क्योंकि यार इसी एलिमेंट को मुझे इसमें रखना है, तो जितना इस एरे का साइज है उसी साइज का मैं क्या करूंगा एक टेम्पररी एरे बना लूंगा। मैंने बना लिया, और मैं क्या करूंगा एक यहाँ वेरिएबल बना लूंगा j। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा एरे को ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा शुरू से, तो इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n-1 तक जाएगा, और i प्लस प्लस। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चेक करूंगा कि एरे का जो एलिमेंट है वो 0 कहाँ कहाँ है, तो मैं चेक करूंगा इफ एरे ऑफ हमारा जो i है बराबर बराबर 0 कब है, जब भी बराबर बराबर 0 है तो क्या करो, मैं क्या करूंगा यहाँ से जो हमारा करली ब्रेसेस इसको भगा दूंगा, क्योंकि यार मुझे एक ही लाइन लिखना है तो करली ब्रेसेस से कोई काम है नहीं। तो क्या करो टेम्प ऑफ जो हमारा j है, टेम्प ऑफ j मीन्स 0वां स्थान पर, 0 स्थान पर अगर 0 मिल जा रहा है, जहां भी मिले, जहां भी इसमें एरे ऑफ i में 0 मिले उसको 0 स्थान पर लाकर पटक दो, और उसको क्या कर दो एक बढ़ा दो। अब देखो, अब बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज, बहुत सारे लोग यहाँ क्या हो गए कंफ्यूज हो गए। मैंने क्या बोला टेम्प ऑफ j, टेम्प ऑफ j बराबर क्या हो जाएगा एरे ऑफ i। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ j प्लस प्लस क्यों है, तो देखो j प्लस प्लस क्यों है कि टेम्प ऑफ j का वैल्यू पहले कितना है 0 है, 0, तो 0 स्थान पर लाकर इसको क्या कर देगा एरे ऑफ i को, एरे ऑफ i जहां मतलब 0 है 0 लाकर सबसे इसके पहले स्थान पर रख देगा। उसके बाद क्या करेगा इसके स्थान को प्लस प्लस करेगा, अगर प्लस प्लस नहीं करेगा तो फिर सारा का सारा जो एलिमेंट है इसी स्थान पर लाएगा फर्स्ट प्लेस पर ही, या फिर आप प्लस प्लस यहाँ नहीं लिखकर आप नीचे भी लिख सकते हो, आप यहाँ लाइन में आओगे नेक्स्ट लाइन में, और आप चाहो तो j प्लस प्लस यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो j प्लस प्लस, या फिर आप यहाँ लिख दोगे तो फिर एक लाइन का एक्स्ट्रा का झंझट नहीं रहेगा, तो मैं यहीं पे लिख दूंगा, इसे क्या करूंगा भगा दूंगा, इसे क्या करूंगा मैं भगा दूंगा। चीजें एकदम ध्यान से समझो, हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो। और मैंने पावर प्रोग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने पावर प्रोग्रामर के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो जाओ उसको भी देखो और अपने से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर अपने से नहीं होता है तो फिर यहाँ करो। ठीक है, जब 0 हो
तो इसे करो। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 1 क्लिक कर दूंगा। तो मैं करूँगा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट करता हूँ। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको टाइप करना है। फिर मैं क्या देखूंगा, यहाँ अगर 1 है, यहाँ अगर 1 है तो क्या करो, 1 यहाँ डाल दो। फिर मैं नीचे जाऊँगा, अगर यहाँ क्या है, अगर यहाँ 2 है तो 2 को डाल दो, मैं यहाँ 2 कर दूंगा। और लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। मुझे इसको प्रिंट भी तो करना है ना, तो मैं क्या कर लूँगा, इसको प्रिंट कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, सी आउट, मुझे टेम्प्रेरी में सारा का सारा मैं स्टोर किया हूँ, तो टेम्प्रेरी को क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर लूँगा। टेम्प्रेरी को मैं क्या करूँगा, प्रिंट, और यहाँ मैं एक स्पेस दे दूँगा, इसको सेव कर दूँगा। मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर लूँगा ताकि आपको दिखे। Ctrl+S करूँगा, आप साइज को देख लो, सारा का सारा साइज को अब क्या करना है देख लेना। अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+S कर लिया मैंने, इसको मैं रन करूँगा। और जैसे ही मैं रन करूँगा मुझे आएगा एक एरर। एरर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ वॉइड लिखा हूँ तो यहाँ सी आउट लिखने की जरूरत नहीं है। वॉइड लिखा हूँ तो सी आउट लिखने की जरूरत नहीं है। Ctrl+S करूँगा और इसको रन करूँगा। और जैसे ही रन करूँगा मुझे आउटपुट मिल जाएगा। मुझे क्या होगा, आउटपुट मिल जाएगा 00122। आप मल्टीपल टेस्ट केसेस पर इसको देख सकते हैं, यही इसका रिजल्ट है, आपको आ गया। देखो अब मैं आपको एक चीज़ क्या बताऊँगा, तो अगर आप इंटरव्यू में देंगे तो उसमें तो आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी वहाँ नहीं पूछा जाएगा, आप अगर कोडिंग राउंड देंगे तो, लेकिन इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक हमारा यहाँ फोर लूप चल रहा है और जो साइज ऑफ जो एरे है वहां तक चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, बिग ओ ऑफ एन मीन्स ओ ऑफ एम इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्यों, क्योंकि यार बहुत सारे लोग बोलेंगे जो अब नहीं आए हैं, बिगनर है, बोलेंगे ओ ऑफ एन स्क्वायर है। एन स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यार एक फोर लूप के अंदर दूसरा फोर लूप नहीं है, ठीक है। एक फोर लूप के अंदर दूसरा फोर लूप नहीं है, ये बाहर है। तो बिग ओ ऑफ एन इसका होगा, इतना का बिग ओ ऑफ एन इसका होगा, फिर बिग ओ ऑफ एन इसका होगा एंड बिग ओ ऑफ एन इसका होगा। तो सबका टाइम कम्प्लेक्सिटी उतना होगा, लेकिन सबको हम ऐड करेंगे तो इसमें से जिसका टाइम कम्प्लेक्सिटी सबसे बड़ा होता है उसको लेते हैं। क्योंकि सारा का सारा बराबर है तो क्या हो जाएगा, 4 बिग ओ ऑफ एन, तो कांस्टेंट को हम मार लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसके हेल्प से आप जो कर सकते हैं। ये रहा एक काफी आसान सॉल्यूशन जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आप इसको भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। मैंने काफी आसान तरीके से आपको बताया है, ये सॉल्यूशन काफी आसान है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। न सिर्फ पावर प्रोग्रामर रोल बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यू में पूछा जाता है। और गिग्स पर गिग्स, इंटरव्यू बीट, लीड कोड पर एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक है। जितना भी हमारा ऑनलाइन कंटेस्ट होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं और यही पूछा जाता है। तो ये रहा, मैंने आपको बता दिया है। इन्फोसिस पावर प्रोग्रामर का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, वहां से हर एक क्वेश्चन को विजिट कीजिए, हर एक क्वेश्चन को देखिए। और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट करें, आपके कमेंट को काफी अच्छे से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एकदम, और दोस्तों में शेयर कर दो जो पावर प्रोग्रामर का तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। Till then, keep supporting and keep exploring.